इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पशुपालन में इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। नंबर 1, रोटरी मिल्किंग पार्लर। ये काफी एडवांस तरीका है जिसमें एक समय पर सैकड़ों गायों का एक साथ दूध निकाला जाता है। ये काफी बड़ी रोटरी मशीन होती है जिस पर एक एक करके गायों को चढ़ाया जाता है। यहाँ इन गायों के स्तन पर ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन लगा दी जाती है और यहाँ इन गायों के आगे चारा भी डाला जाता है। बताया जाता है कि इस रोटरी मशीन के ऊपर घूमते हुए और चारा खाते हुए ये गाय एकदम बिजी हो जाती है, जिससे इनका दूध निकालना आसान हो जाता है और इससे दूध की क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है। नंबर 2, काऊ ब्रश। ये कमाल का आविष्कार है जो कि गायों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये ऑटोमेटिक ब्रश गायों की खुजली को मिटाने का काम करता है। इस तरह के ब्रश को हर कैटल हाउस में लगाया जाता है। जब भी गायों को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गाय ब्रश के पास आकर अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेती है। गाय इन ब्रश के आगे पीछे घूमकर अपनी पूरी बॉडी को खुजली मुक्त कर सकती है। नंबर 3, हैंड मिल्किंग मशीन। ये मशीन दिखने में छोटी लगती है मगर इसका काम बहुत बड़ा होता है। दरअसल ये मशीन गाय और भैंस के स्तन से दूध निकालने का काम करती है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। आपको बस इस मशीन को गाय या भैंस के स्तन पर लगाना है और मशीन में दिए गए ट्रिगर को दबाना है। जैसे ही आप इसका ट्रिगर दबाएंगे तो ये मशीन स्तन से दूध निकालने का काम शुरू कर देगी और स्तन से निकले दूध को नीचे की बोतल खींच लेती है। नंबर 4, मिल्कोमैक्स। डेयरी फार्मिंग के लिए एडवांस ये मशीन रोबोट की तरह काम करती है। आप देख सकते हो कि ये मशीन पहले तो गाय को अपने ब्रैकेट में एडजस्ट कर देती है। अब वाइब्रेंट होती घूम रही एक रिंग को स्तनों के आसपास घुमाया जाता है ताकि गाय मिल्किंग प्रोसेस के लिए रेडी हो जाए। अब ये सक्शन पंप लेजर की हेल्प से अपने आप ही स्तनों को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है और मिल्किंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इस मशीन में दूध निकालने की एक लिमिट सेट की जाती है और जैसे ही यह लिमिट पूरी हो जाती है ये सक्शन पंप अपने आप बाहर निकल जाते हैं। अब इन सक्शन को धोकर बाकी बची गायों के पास ले जाया जाता है। नंबर 5, काऊ स्विमिंग मशीन। गायों को नहलाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक एक करके गाय अंदर से गुजरती है। ये गाय जब इस चैम्बर से गुजरती है तो इससे पहले इसके पानी के फव्वारे को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें कई सारे फव्वारे लगे होते हैं और इसमें पानी आने की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके बाद गायों को एक के बाद एक अंदर से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस को कम से कम 5 से 6 बार किया जाता है और इस तरह गायों को नहलाया जाता है। नंबर 6, फेस स्क्रैपर। कैटल हाउस में जब गोबर को हटाना होता है या फिर गंदगी को साफ करना होता है तो इस तरह के स्क्रैपर को चलाया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो कि गोबर की गंदगी को खींचकर एक जगह इकट्ठा कर देता है। कई कैटल हाउस में क्लीनिंग के लिए फ्लश का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनमें एक पूरी लेन को पानी से फ्लश कर दिया जाता है जिससे गंदगी काफी आराम से साफ हो जाती है। नंबर 7, लैली डिस्कवरी। ये एक शानदार रोबोटिक डिवाइस है जो कि गाय भैंस की तबेली को साफ करने का काम करती है। इसकी वजह से गोबर जैसी चीजों को साफ करने वाला मुश्किल काम बहुत ही तेजी और आसानी से हो जाता है। और बता दें कि ये रोबोट 24 घंटे तक लगातार काम करने में सक्षम है। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर तबेला साफ रहेगा तो गाय और भैंस की सेहत भी अच्छी रहती है और इसकी वजह से ये दूध भी अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में देती है। नंबर 8, जेलर TMR मिक्सचर। ये एक मिक्सिंग मशीन है जो कि गायों के लिए चारा तैयार करती है। चारे की बेल्स को इस मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है और चारे की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इसमें कई मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे गायों को भरपूर पोषण मिल सके और उनसे से ज्यादा क्वांटिटी में दूध प्राप्त किया जा सके। अच्छी तरह से ग्राइंड होने के बाद इस मिक्सचर को गायों के खाने के लिए डाल दिया जाता है। नंबर 9, फीड पुशर। ये एक रिमोट कंट्रोल मशीन है जिसका इस्तेमाल गायों के चारे को साइड करने के लिए किया जाता है। चारा खाते समय गाय अक्सर इसे फैला भी देती है, जिसे वापस से इकट्ठा करके साइड करने के लिए इस फीड पुशर को चलाया जाता है
जो कि गायों को बिना डिस्टर्ब करे चारे को उनके पास कर देता है। नंबर 10, हूफ क्लीनिंग। गायों के नाखून को साफ करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गायों को फंसाकर उसे लेटा दिया जाता है और फिर इनके पैरों को लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है गायों के नाखून को साफ करने का काम। उनकी सफाई की जाती है और अगर गायों के पैरों में कोई इंजरी होती है तो उसे भी ठीक किया जाता है और काम होने के बाद गायों को वापस छोड़ दिया जाता है। नंबर 11, मिल्च एक्सप्रेस। ये मशीन गायों के बछड़े को फीडिंग कराने का काम करती है। इसके टैंक में मिल्क के साथ साथ कई न्यूट्रिशन और मिनरल्स भी ऐड किए जाते हैं और जब इस मशीन को बछड़ों के बीच में लाया जाता है तो ये बछड़े इन पर लगे बैग्स को पकड़ लेते हैं और दूध पीना चालू कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि बछड़े अपनी माँ से दूध पीते हैं, बस यहाँ थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस है। इन मशीनों में से कौन सी मशीन आपको ज्यादा अच्छी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।